नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से ही आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधे संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर हम जो परिवहन थे उसको हम शुरू कर चुके थे। किसको? राजस्थान में परिवहन को। अब पढ़ेंगे हम परिवहन के अंदर राजस्थान के पार्ट 3 को। किसको पढ़ेंगे? पार्ट 3 को। राजस्थान के अंदर परिवहन पार्ट 3 को पढ़ेंगे। उसके लिए दोस्तों बता देता हूँ आपको, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड के अंदर हमने जो प्रमुख इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो देखी थी। अब इसके पार्ट 3 के अंदर भी उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिसके तहत हम डिस्कस करेंगे एनएच। क्या करेंगे? एनएच, राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू करेंगे अपन। कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, इनका रखरखाव कौन करता है? एनएचआई करती है, भारत सरकार संचालन करता है। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जो अब अपन शुरू करते हैं सीधा बिना किसी देर के एनएच 15। किसको? एनएच 15 को। ठीक है। एनएच 15 की बात करें तो एनएच 15 पहले था, लेकिन अब इसका नामकरण चेंज हो चुका है। एनएच 15 का अब नामकरण कर दिया गया है एनएच 68, सॉरी एनएच 68, एनएच 11 और एनएच 62। ठीक है। 3 प्रकार से इनका डिवाइडेशन हो गया है। एक तो हो गया आपका एनएच 11, एनएच 62, एनएच 68, एनएच 15। एनएच 15 की बात करें तो राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ से ये गुजरता है। ठीक है। अब बात करें कहाँ से कहाँ गुजरता है। ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये अपन के यहाँ से शुरू होता है पठानकोट। पठानकोट जो पंजाब में है। कहाँ से? पंजाब में। यहाँ से निकलता है, यहाँ आता है अपने ये गंगानगर में। कहाँ आता है? गंगानगर। ठीक है। गंगानगर से फिर आता है ये बीकानेर। कहाँ आता है? बीकानेर। ठीक है। गंगानगर, बीकानेर, और बीकानेर से ये आता है जैसलमेर। कहाँ आता है? जैसलमेर। ठीक है। और जैसलमेर से आता है ये बाड़मेर। कहाँ आता है? बाड़मेर। ठीक है। तो इस प्रकार से चलता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे। ठीक है। इस प्रकार से इसकी लोकेशन रहती है। ठीक है। अब कह सकते हो कि जो राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, रेड क्लिफ रेखा उसके समानांतर चलता है, और जो दो थार का मरुस्थल है उसके बीच से निकलता है। कौन? ये एनएच 15। एनएच 15 की बात करें, अभी इसकी इनकी बात नहीं कर रहे। ये कहाँ से? एनएच 15 जो पुरानी इसकी लोकेशन थी, इसकी बात कर रहे हैं, एनएच 15 की। ठीक है। अब बात करते थे एनएच 15, जो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान से होकर गुजरता था। आगे और भी निकलता है, ध्यान रखना। आगे ये निकलेगा गुजरात तक। कहाँ तक निकलेगा? गुजरात तक। ठीक है। ये बाड़मेर तक आ गया। बाड़मेर के बाद ये निकलता था कहाँ तक? ये श्यामखानी, श्यामख्याली, गुजरात। कहाँ तक? श्यामखाली, गुजरात तक। और यहाँ पे निकलता था ये सांचौर से। कहाँ से निकलता था? सांचौर, जालौर। ठीक है। जालौर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सी फैक्ट इसके बारे में थे। अब यहाँ पे स्थित था क्या? आपका राष्ट्रीय मरुद्यान। कौन सा था? राष्ट्रीय मरुद्यान जो जैसलमेर में था। कहाँ था? जैसलमेर में। जैसलमेर के अंदर था राष्ट्रीय मरुद्यान। ठीक है। राष्ट्रीय मरुद्यान इसी के ऊपर स्थित था। पहले कहते थे कि जो राष्ट्रीय मरुद्यान है वो किस हाईवे पर स्थित है, तो नेशनल हाईवे 15 पर। कहाँ पर? नेशनल हाईवे 15 पर। और इंपॉर्टेंट स्थान था, यहाँ पर था रंगमहल। कौन था? रंगमहल जो हनुमानगढ़ में था। प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं का स्थल है रंगमहल। रंगमहल, लोथल। ठीक है जी। और यहाँ से निकलता था एक स्थान आया था फड़ौदी। कौन सा? फड़ौदी जो जोधपुर का स्थान है। जोधपुर पूरे में नहीं घूमता, लेकिन जोधपुर के स्थान फड़ौदी से निकलता था। कहाँ से? फड़ौदी से। तो प्रमुख थे क्या थे कि जो राष्ट्रीय मरुद्यान है वो, और फिर रंगमहल।
अब इसकी विशेषताओं की बात करें, इंपॉर्टेंट अगर लिखना चाहें तो आप देखिएगा इसकी विशेषताएं आप नोट डाउन कर सकते हैं। विशेषता तो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, अब नहीं है। ठीक है, पहली बात करें तो ये राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये था। ठीक है, और जो आपकी ये NH-15 था, वो जो रेखा है रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ रेखा है उसके समानांतर गुजरता था। जैसे रेड क्लिप यहाँ से यहाँ तक है, जैसे मान लीजिएगा रेड क्लिप यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसके समांतर गुजरता है, जो पाकिस्तान से लगती है रेड क्लिप रेखा। ठीक है, फिर अगली विशेषता जो NH-15 है वो थार के मरुस्थल से गुजरता है। अगर आपको कहें कि कौन सा नेशनल हाईवे था जो थार के मरुस्थल से गुजरता था, तो ये NH-15 ही था। कौन सा था? NH-15 था। अब इसकी बात करें कि राजस्थान के इसके अंदर लंबाई कितनी थी। राजस्थान के अंदर लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई, इसकी लंबाई थी 8093.50 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें कि राजस्थान के व्यापारियों को किसी बंदरगाह से जुड़ना हो तो कौन से हाईवे को इस्तेमाल करते थे? इसी को करते थे भाई, NH-15 को। क्यों? गुजरात के अंदर आपका कांडला बंदरगाह पड़ता है, तो इसी से होकर जाते थे सारे के सारे। ठीक है, अब इसका रूपांतरण हो गया NH-48 में, NH-11 में और NH-62 में। देखिए ये कहाँ से निकलते थे। और एक विशेषता ये बताई थी मैंने आपको, जैसलमेर राष्ट्रीय मरुद्यान, और ये ध्यान रख लेना, और रंगमहल, ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब इसका डिवाइडेशन करते हैं किस प्रकार से चेंजेस आए इसके अंदर। ठीक है, अब NH-48 और NH-11 और NH-62 पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसको रख करते हैं एक बार। अब बात करें तो आपके यहाँ से निकलता है अम्बाला, पहले पठानकोट निकलता था, अब अम्बाला वापस वहीं पे। ठीक है, फिर यहाँ पे चूरू, कहाँ पे? चूरू, अम्बाला, फिर चूरू। पहले निकलता ना गंगानगर, फिर अब इसको थोड़ा डाइवर्ट किया, इधर से आएगा एक और राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, चूरू, फिर यहाँ से नागौर, कौन सा? नागौर, फिर अजमेर, कौन सा? अजमेर, फिर नागौर, फिर आगे आपका अजमेर। ठीक है, नहीं सॉरी, जो अजमेर नहीं आएगा, जोधपुर आएगा। तो फिर जोधपुर की साइड रहेगा लोकेटेड। ठीक है ना, इधर रहेगी जोधपुर, फिर पाली, कौन सा? पाली। अम्बाला रहेगा आपका, चूरू रहेगा, नागौर रहेगा, जोधपुर रहेगा, पाली रहेगा, और फिर आपका रहेगा आबू रोड, कौन सा? आबू रोड। ठीक है, और फिर आपका ये निकल जाएगा यहाँ से नीचे। ठीक है, नीचे स्थान होगा वापस वही आपका, कौन सा? श्यामखाली गुजरात, कौन सा? श्यामखाली गुजरात। लेकिन यहाँ पर श्यामखाली गुजरात यहाँ से निकलेगा, श्यामखाली गुजरात यहाँ पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? यहाँ पे श्यामखाली गुजरात, ये यहाँ पे स्थान पिछले वाला। तो यहाँ पर कौन सा है सर, ये बताइए। तो यहाँ पर कौन सा रहेगा? रागनपुर गुजरात है, गुजरात का ही पार्ट, लेकिन रागनपुर गुजरात, कौन सा? रागनपुर गुजरात, दोनों गुजरात के पार्ट हैं। तो अब यहाँ से एक नई बला और शुरू हो गई। देखिए किस प्रकार से, अब देखिएगा, अब इसको एक बार मैच कर देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक जुड़ गया।
अब देखिएगा, इससे श्याम ख्याली गुजरात से वापस हम शुरू करते हैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग को किस प्रकार से। तो बात करें कि अगर यहाँ से चलें अपन, तो यहाँ आता है बीकानेर। कौन सा आता है? बीकानेर। बीकानेर। तो ये श्याम खाड़ी से डायरेक्ट मिलता है बीकानेर के द्वारा। किसके द्वारा? बीकानेर के द्वारा। ठीक है। और फिर ये आगे जाएगा कहाँ पे? चूरू की तरफ। कहाँ जाएगा? चूरू की तरफ। चूरू की तरफ। अब बीकानेर से इस साइड जाते हैं तो अपन जो एरिया वापस अपन मान सकते हैं, जो जैसलमेर इस साइड ही पड़ेगा, वापस ये राष्ट्रीय मरु उद्यान इस साइड आ जाएगा। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान इस पे आ गया। और इंपॉर्टेंट चीज, चूरू और नागौर के बीच के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्थान है सालासर बालाजी। सालासर बालाजी, ये यहीं पे रहेंगे। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो NH है, इसको नाम देते हैं अपन NH62, और इसको नाम देते हैं NH11, और इसको नाम देते हैं NH68। NH68। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका नामकरण हो जाएगा अलग अलग। ठीक है। तो आप याद रखना इनको, NH अलग अलग हो गए ये। ये हो गया आपका NH68, ये NH11, और ये हो गया आपका NH62। ठीक है। तो ये तीन तरीके से अलग अलग हो गए। तो अब आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, राजस्थान के अंदर से जो गुजरता है। NH62 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपने आप में? NH62 हो जाएगा। ध्यान रखना, कौन सा हो जाएगा? NH62। ठीक है, NH62। इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजस्थान का सबसे लंबा, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग सालासर बालाजी किस पे स्थित है भाई? ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके लोक एवं कला संस्कृति के अंदर पूछा जा सकता है। NH62। फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर हो गया? 68 पे हो गया। पहले कहाँ पे था? इससे पहले की बात करें तो NH15 पे था। कहाँ पे था? NH15 पे। ठीक है। लेकिन अब किस पे हो गया? NH68 पे। ठीक है। तो याद रखना, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा राजस्थान के अंदर? NH62 होगा। कौन सा होगा? NH62 होगा। ठीक है। तो ये NH15 से रूपांतरण हो गया 3 टुकड़ों के अंदर। ठीक है, NH49, NH11, NH62 के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद करें, सबसे बड़ा हमने देख लिया, इसके बाद में बात करेंगे सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान से होकर गुजरता है। ठीक है। देखिएगा, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं, सबसे छोटा है। सबसे छोटा, बड़े की बात कर ली, सबसे छोटे की बात करें तो अब बात करेंगे NH71B। NH71B, इसका नामकरण हो गया NH919। कौन सा? NH919। ये कौन सा है भाई? देखना। ठीक है, राजस्थान से जो होकर गुजरता है। ये आपका स्थान पड़ता है रेवाड़ी। कौन सा? रेवाड़ी, हरियाणा। ठीक है। फिर ये स्थान पड़ता है दारूहेड़ा, हरियाणा। ठीक है, ये यहां से गुजरता है। और एक स्थान है यहां से निकलता है अलवर, ये गुजरता है अलवर से। कहां से? अलवर से। तो ये राज्य के अंदर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा? राज्य के अंदर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। अगर बात करें तो 919, कौन सा? 919, जो अलवर से होकर निकलता है। कहां से? अलवर से होकर। अब इसकी बात करें तो ये कितनी दूरी बनाता है अलवर तक? अलवर के अंदर आता है 4.7 किलोमीटर। कितनी दूरी है इसकी? 4.7 किलोमीटर। कितनी है? 4.7 किलोमीटर। अब आपको कि सर बड़े वाले की दूरी नहीं बताई, बड़े वाले का अभी एक्सटेंशन किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है, तो एग्जिट आंकड़े उसके अभी नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो 4.7 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया कि राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे
छोटा कोष्ठक में कर लें लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय मार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा कौन सा आपका हो गया NH 919, ठीक है, कौन सा हो गया NH 919, जो पहले क्या था NH 71B, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना आप, ठीक है, नोट डाउन करना। इसको रब करता हूँ यार, ठीक है। अब देखिएगा अगला जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा अपना वो है NH 112, जो अब कन्वर्ट हो चुका है NH 125 के अंदर, NH 112 जो बदल चुका है NH 25 के तहत, किसके तहत 25 के तहत। ये कहां से कहां शुरू होता है, देखिए भाई, ये शुरू होता है पाली से बाड़मेर के मध्य, किसमें पाली से बाड़मेर के मध्य, ये आपका पाली और ये आता आपका बाड़मेर, पाली से बाड़मेर के मध्य। अब इसकी बात करें इंपोर्टेंट, तो इसके फैक्ट आपको क्या क्या याद रखने हैं वो ध्यान रखना। तो ये गुजरता है जोधपुर से होकर, कहां पे जोधपुर से होकर। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो आपकी यहाँ पर बाड़मेर में है पंचपदरा, पंचपदरा जो रिफाइनरी है, जो रिफाइनरी है वो इसी पे अवस्थित है, कौन से पे NH 25 पे, किस पे NH 25 पे, याद रखना किस पे NH 25 में, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना इसके बारे में, पूर्णतः राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये पूर्णतः राजस्थान में, जो राजस्थान में शुरू होता है राजस्थान में समाप्त होता है NH 25, कौन सा NH 25, ठीक है, पूर्णतः राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्णतः राजस्थान के अंदर, पूर्णतः राजस्थान के अंदर कौन सा NH 25, ठीक है। NH 62 था सबसे लंबा राजस्थान के अंदर गुजरने वाला, लेकिन ये पूर्णतः राजस्थान में ही है, राजस्थान से होकर निकलता नहीं है, राजस्थान से अंदर ही अंदर ही है, पाली से बाड़मेर तक अंदर ही अंदर। और कौन सा स्थान बीच में आता है यहाँ पर जोधपुर, कौन सा जोधपुर, ठीक है, जोड़ता किस किस को है पाली और बाड़मेर को। और जो रिफाइनरी है पंचपदरा वो कहाँ पे है इसी के अंदर, ठीक है। और फिर आगे से यहाँ से चलकर एक राजमार्ग आता है, ये NH 14, कौन सा NH 14, इसके अंदर मिल जाता है, किसके अंदर NH 14 के अंदर, लेकिन यहाँ से इसका नामकरण है यहाँ तक NH 25, कौन सा NH 25, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 25, कौन सा NH 25, याद रखना आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका डाटा। और रिफाइनरी है वो किस पे स्थित है NH 25 पर, इसी पे स्थित, ध्यान रखना, बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी जो है पंचपदरा, ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे अगला हाईवे जो 79A, कौन सा 79A, उसका भी नाम चेंज हो चुका है, किस प्रकार से देखिएगा। NH 79A ये चेंज हो चुका है NH 448 के अंदर, कौन सा NH 448 के अंदर, ठीक है, NH 448 के अंदर। ये कहां से कहां गुजरता है देखिएगा, राजस्थान के अंदर पूर्णतः हमने सबसे बड़ा देखा था। अब देखते हैं ये तो नसीराबाद, नसीराबाद से किशनगढ़, जब आप किशनगढ़ है, किशनगढ़ भी कहाँ है अजमेर में, और ये भी अजमेर में। तो याद रखना नेशनल हाईवे 448, इसकी खासियत क्या होगी अपने आप में, राजस्थान में, राजस्थान का पूर्णतः
राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH 448। किसको जोड़ता है? नसीराबाद से किशनगढ़ को। किसको? नसीराबाद से किशनगढ़ को। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा ये राजमार्ग है। कौन सा? सबसे छोटा। ठीक है। अब इसकी बात करें कि इसकी जो लेंथ है पूरी की पूरी यहां से यहां तक की, वो है 38 किलोमीटर। कितनी है? 38 किलोमीटर। कितनी है? 38। तो यहाँ एक बात और ध्यान रखना है इसकी, एक ही जिले से प्रारंभ होकर एक ही जिले में समाप्त होने वाला